नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंडेक्स ट्रेडर्स में। आइए जान लेते हैं आज का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज थी दिनांक 5 जुलाई 2023। बैंक निफ्टी ने प्रीवियस क्लोज दिया था 45,301 का, और आज की जो ओपनिंग रही थी वो थी 45,169 की। बैंक निफ्टी ने हालांकि एक डाउनसाइड मूवमेंट ही पूरे दिन दिखाया। अंत में थोड़ा सा एक मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखा, जिसके कारण बैंक निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग 45,151 की है। एक मेक और ब्रेक लेवल है 45,000, जहां बैंक निफ्टी ने 2 बार टच अटेम्प्ट किया और वहां पे उसने एक रिवर्सल बनाया है। बैंक निफ्टी ये दर्शाता है कि 45,000 अगर वो सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी के लेवल यकीनन स्ट्रॉन्ग है। हालांकि आने वाले समय में ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक निफ्टी जो है वो डाउन साइड के मूवमेंट्स ही दिखाएगा। कल है 6 जुलाई, और 6 जुलाई को है जुलाई सीरीज़ की पहली एक्सपायरी। इसके बाद जो अगली एक्सपायरी होगी वो होगी 14 जुलाई को, जो कि है शुक्रवार। आज बैंक निफ्टी ने 45,073 का लो बनाया, उसको डिफेंड किया और एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाते हुए 45,151 की क्लोजिंग दी है। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी जो है या तो 45,500 के ऊपर 46,000 तक के लेवल्स तक जा सकता है, या फिर हो सकता है 45,000 का लेवल ब्रेक करके 44,000 के लेवल्स भी हमें दिखे। दोनों साइड मूवमेंट पॉसिबल है। आज का सेशन सपोर्ट 1 और पाइवट के बीच में ज़्यादा रहा, और कोशिश ये रहेगी कि हम एक पोजीशन बना लें जो रिकमेंडेड लेवल्स रहते हैं उसी के आसपास, ताकि जो भी लेवल्स पहले टच हो, चाहे वो ऊपर की साइड या नीचे की साइड, वहाँ पे हम अपने ट्रेड्स को एग्जिट कर सकें। तो बैंक निफ्टी का मूवमेंट जैसे आप देख सकते हैं, 45,301 की ओपनिंग थी, 45,418 का एक हाई बना था, 45,500 के ऊपर निकलने की कोशिश प्रयास दूसरी तीसरी कैंडल के बाद बनी थी, पर वो मोमेंटम कंटिन्यू नहीं रहा और बैंक निफ्टी ने एक शैडो बना के डाउन साइड मूवमेंट पूरे दिन दिखाया। अब दिक्कत वाली बात ये है कि 45,000 के लेवल्स जो हैं वो एक जो एक्सपेक्टेशन थी जून सीरीज़ जून के महीने में वो नहीं हुई थी, जुलाई में वो हो चुकी है, और जुलाई में एक्सपेक्टेशन अब रहेगी कि जो मूवमेंट जून में चाहिए था वो जुलाई के सीरीज़ में हो। तो 45,655 का जो हाई है वो हो सकता है एक बार फिर से अटेम्प्ट करे बैंक निफ्टी, और अगर वो उस लेवल तक हमें वो लेवल्स अगर दिखते हैं तो वो यकीनन 45,946,000 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। एक ऑल टाइम हाई बनाने के बाद और मोमेंट जो होता है वो थोड़ा सा थम सा जाता है, एक कंसोलिडेशन फेज ज़रूर नज़र आता है। तो अभी बैंक निफ्टी का एक ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बन चुका है, और कैंडल्स के हिसाब से देखें तो फॉर्मेशन जो है वो डाउन साइड का ज़्यादा है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, और 6 जुलाई की एक्सपायरी को अगर हम देखें तो एक्सपायरी जो है 45 और 45,500 के बीच ही संभव लग रही है, और अगर 45,000 के लेवल्स के नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो हमें हो सकता है 44,500 तक की कल एक क्लोजिंग एक्सपायरी दिखे। अभी फ़िलहाल डाउ नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, निफ्टी SGX निफ्टी भी फ्लैट है, और निफ्टी फ्यूचर्स भी ज़्यादा ऊपर नहीं है। उन लेवल्स को नज़र अगर रखते हैं तो, और यही अगर कल भी कंटिन्यू दिन मार्केट शुरू होने से पहले रहता है तो हो सकता है कल हमें एक बार फिर से गैप डाउन मिले। कल के लेवल्स और ट्रेड्स समझ लेते हैं। 45,151 की ओपनिंग मिली है, क्लोजिंग मिली है, और 45,151 की अगर क्लोजिंग है तो हमारा जो बाय रिकमेंडेशन लेवल रहेगा अपसाइड में वो रहेगा 45,200-250 के ऊपर। 200-250 अगर टच करता है और वो 1 से 2 घंटा वहाँ पे रहता है तो आपका जो अगला लेवल टारगेट रहेगा वो रहेगा 45,400 का, उसके बाद 45,500 का, और उसके बाद 45,700 तक के लेवल्स हम बाय साइड में ऊपर की तरफ देख सकते हैं। उसी तरह दूसरा नीचे की तरफ अगर हम रुक करें तो 45,000 का एक क्रूशियल सपोर्ट जो है वो बैंक निफ्टी को मेंटेन करना ज़रूरी है।
बैंक निफ्टी अगर 45,000 का लेवल ब्रेक करता है और 1 से 2 घंटा उसके नीचे अगर ट्रेड बने रहते हैं तो हमें 45,000 के लेवल पे एक बाय नीचे की साइड कर लेना चाहिए। और हमारे जो ट्रेड लेवल्स रहेंगे, एग्ज़िट पॉइंट्स रहेंगे, वो रहेंगे 44,800 पे, 44,600 पे और 44,500 पे। ये ऊपर नीचे के साइड लेवल्स रहेंगे। इसी प्रकार अगर आप ओवरऑल देखें अगर तो हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी एक बार फिर जैसे जिस तरह दो सेशंस में नीचे की तरफ ही ट्रेड किया है, एक बार फिर से हमें वो नीचे की तरफ ही ट्रेड करता हुआ नज़र आए। देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ पे हैं और किस लेवल पे बाकी इंडिविजुअल बैंक जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि बैंक निफ्टी हो सकता है कि जुलाई की सीरीज़ में 44,000 के नीचे फिसल सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। रीज़न्स ग्लोबली भी हैं और इंडियन मार्केट के हिसाब से भी देखा जाए तो काफ़ी बाय हो चुका है, ओवरब्रॉड के जोन के पास है। और उम्मीद ये की जा रही है कि बैंक निफ्टी जो है वो आने वाले समय में नीचे की तरफ ही ट्रेड करे। इसका हिस्टोरिकल डेटा एक बार देख लेते हैं। उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है वो कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। डेली बेसिस पे देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बाय ही है और वीकली के हिसाब से देखें तो भी स्ट्रॉन्ग बाय है। आपके लेवल्स जो है वो सपोर्ट जोन जो है वो 43,800 तक के लेवल्स भी हैं और पाइवट आपका 44,300 के करीब, 44,500 तक के आपको पाइवट लेवल्स दिख सकते हैं। ऊपर की तरफ विंडो ओपन है 46,000 और 46,000 के ऊपर भी। जुलाई सीरीज़ में अगर मंथली बेसिस पे हम देखें तो हो सकता है कि हमें बैंक निफ्टी 46 के ऊपर भी दिख सकता है। टेक्निकल एनालिसिस चेंज होती रहती है दिन के हिसाब से। आज जैसे कि मार्केट ने फिर से एक बार डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया था, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें और कुछ करेक्शन दिखे और बैंक निफ्टी 44,000 के लेवल्स के करीब दिखे। तो कोशिश यही बनी रहनी चाहिए कि बैंक निफ्टी के जो सजेस्टेड लेवल्स हैं उन्हीं में हम बाय और सेल करें, ताकि आपका लॉस कम से कम हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। तो ये आज का सेशन था और आज का एनालिसिस था और कल के प्रेडिक्शन थे। और आज लाइव स्ट्रीम में मैंने एक लेवल डिसाइड किया था बट वहाँ तक गए नहीं, पर काफ़ी लोगों ने आज इसको व्यू किया और मुझे अच्छा लगा देख के सपोर्ट। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इसको और अच्छे लेवल्स तक और अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर सकूं। और उम्मीद ये करूँगा कि आप मेरे वीडियोस लाइक शेयर ज़रूर करते होंगे और सब्सक्राइब अभी तक चैनल नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक बार फिर शाम को एक नए एनालिसिस के साथ। और कल एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी स्पेशल लाइव एनालिसिस हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।